हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको पोटेंशियल का फंक्शन दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी होगी। तो उसको कैसे निकालेंगे ये मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट इस कारण है क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके कंपटीशन लेवल में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इंटर जो होता है उसमें मोस्टली कम होता है, बट आपके कंपटीशन लेवल में काफी ज्यादा आएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस इसमें आपको एक फॉर्मूला जो है उसको यूज करना है जिसका हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन देखा था कि कैसे मैंने उसको ड्राइव किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं पहले वाले पार्ट को। पहला वाला पार्ट आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि फाइंड करना है और फंक्शन दिया गया है आपको पोटेंशियल का, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आर मतलब कि दूरी होती है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो है वो हमारी वो किसी भी एक्सिस में हो सकती है। एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है और जेड एक्सिस में भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है v का वो कौन सी एक्सिस में है। तो जैसे कि हमारा जो फंक्शन पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो v का फंक्शन है उसमें एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो जो फॉर्मूला हम लोग e का लगाएंगे उसमें जो डिस्टेंस कवर हो रही होगी वो एक्स एक्सिस में कवर हो रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, r की जगह हम लोग पुट कर देंगे एक्स एक्सिस। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें e फाइंड करना है, तो हमें पहला क्वेश्चन जैसा दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, और v की वैल्यू क्या दी गई है देखिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 4 प्लस 7 ये दिया गया। माइनस माइनस तो हमारा बाहर निकल के प्लस बना देगा, तो इसको कर देते हैं प्लस E इक्वल टू, अब देखिए अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। डी बाई डी एक्स ई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 7, ये हमारा बना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो E बराबर क्या आएगा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 24 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो E बराबर हमें क्या मिलेगा 6x प्लस 24। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आ गया। अब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर x एक्सिस में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, जैसे x बराबर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो x बराबर 2 हम यहाँ पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग बता देंगे। x इक्वल टू 5 दे या 7 कुछ भी पॉइंट दे दे आपका, तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के बता देंगे। एक चीज और, जो हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में v का जो फंक्शन दिया गया है उसमें x वेरिएबल लिया गया है, दैट मीन कि जो पोटेंशियल है हमारा वो x एक्सिस में पोटेंशियल है हमारा। तो इसमें केवल जो पहला वाला पार्ट है उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो केवल x एक्सिस में पाई जाएगी, इसके अलावा और किसी एक्सिस में नहीं होगी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो कौन कौन सी एक्सिस में, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इस वाले इक्वेशन में हमारी 3 एक्सिस है और 3 एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हम लोग अलग प्रकार से फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करके देखते हैं कि आपको कैसे फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, E बराबर माइनस का dv बाई डी आर फॉर्मूला होता है, जिसमें जो r है वो डिस्टेंस ली जाती है कि एक्सेस में, कौन सा एक्सेस में बात की जा रही है, x एक्सेस में कि y एक्सेस में कि z एक्सेस में। तो यहाँ पर r जनरली जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा एक्सेस के बारे में। तो E का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो B नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व किया कैसे जाएगा, E इक्वल टू माइनस T अपॉन डी आर, और जो वैल्यू दी गई है v की उसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर वाई क्यूब और z की पावर 4। अब देखिए मैंने यहाँ पर जब v की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो हमने देखा कि 3 एक्सेस हैं यहाँ पर x, y और z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो भी हमारी 3D में टाइप की होगी।
और 3D टाइप की होगी तो उसको डायरेक्ट ऐसे हल नहीं करेंगे, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या है, अगर आपको एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस होती है, ये x y और z एक्सिस का मैंने बना दिया। अगर मैं केवल x एक्सिस के विषय में बात करूं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया x एक्सिस में, तो ये पॉइंट हमारा a, 0, 0 होगा। दैट मीन क्या है कि यहाँ पर x एक्सिस के विषय में जब बात करते हैं तो y और z जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज कभी भी नहीं होता, उसको हम लोग एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और जब y एक्सिस में बात कर रहे होंगे तो वहां पर x और z का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया जाए y एक्सिस में तो 0, b, 0 ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पर x और z वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इसी प्रकार z में लिया जाए तो 0, 0, c ये हमारा पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर x और y का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और z वाला में कोई ना कोई वैल्यू आपको दी जाएगी। तो यहां पर भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो 3 एक्सेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी जो डायरेक्शन आएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 3D टाइप का होगा। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, y एक्सिस में कितनी है और z एक्सिस में कितनी है। तो जब हम लोग x एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो वहां पर y और z वाला जो पॉइंट होगा वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस, यहाँ पर मैंने x लिखा है, दैट में इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में बात की जा रही है, इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, बाहर आके प्लस बन जाएगा d अपॉन, और ये r की हम लोग अब r नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे x। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं वो x एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो नीचे मैंने x लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचा, 2x स्क्वायर y क्यूब और z की पावर 4, ये हमारा निकल के आ गया। अब चूंकि हम लोग x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो y और z जो है वो हमारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे, 2y क्यूब z की पावर 4 और x स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिलेगा 2x। तो ये हमारा निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू देखिए क्या बनी, 4x y की पावर क्यूब और z की पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में। हम लोग यहाँ पर आगे साइड i भी लिख ले रहे हैं, तो i हमें बताएगा कि x एक्सिस का एक कंपोनेंट निकल के आया है, तो हमारा x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई। अब पेपर में कभी कभी आपको ऐसे घुमा के दे सकता है कि सर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में कितनी होगी केवल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में केवल यहाँ पर इतनी होगी। आप नेट ना निकाल के बैठ जाइएगा कि नेट निकाल के आप बता दो फिर आप कहें कि जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया गया है ये तीनों एक्सिस में बात कर रहा है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि x एक्सिस में केवल कितनी होगी या y एक्सिस में कितनी होगी या फिर z में कितनी होगी। तो x एक्सिस की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बता दिया। अब हम लोग निकाल के देखते हैं y एक्सिस में कितनी होगी। मैं ये वाला डायग्राम इरेज कर दे रहा हूं, तो देखते हैं y एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे लिखा E y इक्वल टू डी अपॉन डी वाई, या क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अंदर देखिए क्या बचेगा, 2x स्क्वायर y क्यूब z की पावर 4। अब अगर y एक्सिस में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर x और z क्या होगा, हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2x स्क्वायर z की पावर 4 को हमने बाहर ले लिया, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे y क्यूब का तो हमारा आएगा 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 3 2 जा 6 x स्क्वायर y की पावर 2 z की पावर 4, ये हमारा आ गया y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा और अगर अच्छी तरह हमें याद रहे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर j भी लिख ले रहे हैं, j मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डायरेक्शन को। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो E z इक्वल टू d अपॉन dz कोष्टक के अंदर 2x स्क्वायर y क्यूब z की पावर 4, ये हमारा बन गया।
अब देखिए यहाँ पर अगर z के विषय में बात करेंगे तो x और y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 2x² y³ और dy dz और z की पावर 4 जो लिखा है इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा आपका 4z³। तो ये हमारा आ गया ez। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 2 जा 8x² y³ और z³ ये हमारा निकल के आ गया ez। इसके आगे हम लोग लिख ले रहे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी डायरेक्शन को कि जेड एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो हमारी एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में और ये रही हमारी जेड एक्सेस में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ले कह दिया ई नेट बराबर ई आई दैट मीन ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ये हमारी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अगर वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें यहाँ पर Ex की वैल्यू क्या है देखिए 4x y³ z की पावर 4 i डायरेक्शन में प्लस y की वैल्यू देखिए क्या है Ey की 6x² y² z की पावर 4 j डायरेक्शन में और प्लस z कितना है 8x² y³ z की पावर 3 और k डायरेक्शन में। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट अगर आपको लगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बस आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कंपटीशन में। इस प्रकार 3 एक्सेस में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और पूछ सकता है कि एक एक्सेस में कितने बनेगा। तो एक एक्सेस में पूछा है तो आपको केवल एक ही फैक्टर पे निकालना होगा, या तो एक्स में पूछ सकता है या तो वाई में पूछ सकता है या फिर आपको जेड में पूछ सकता है। और यहाँ पर आपको 3D में कोई पॉइंट दे दिया है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं अगर आपसे कहूं कि मान लीजिए ऐसे पॉइंट दे दिया 1, 2, 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो 1, 2, 3 आपको यहाँ पुट करना, x की जगह 1 पुट कर दीजिए, y की जगह 2 पुट कर दीजिए और z की जगह 3 पुट कर दीजिए और फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दैट मीन यहाँ पर भी आप पुट करके आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। अगर कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे।